ओम नमो नारायण। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। सभी बालाजी महाराज के दरबार में सभी भक्तों का स्वागत। आज विशेष ये वीडियो हमने प्रस्तुत किया है कुछ विशेष बातें लेकर। दिनांक 11 जुलाई 2021 वार रविवार को गुप्त नवरात्रि का महापर्व। गुप्त नवरात्रि बहुत विशेष पर्व लेकर आता है। उस नवरात्र को नवरात्र बोलते हैं। ये नवरात्रि है। विशेष साधनाएं इसमें जो लोग करते हैं उनको विशेष ही लाभ की अनुभूति होती है। ये गुप्त नवरात्रि दिनांक 11 जुलाई दिन रविवार को प्रारंभ हो रहा है। इसमें बहुत विशेष महायोग है। महायोग मुख्य नक्षत्र, तो रविवार में मुख्य नक्षत्र होना बहुत ही विशेष बात है। इसके अतिरिक्त सर्वार्थ सिद्धि योग, रविवार मुख्य नक्षत्र, रवि मुख्य नक्षत्र, सर्वार्थ सिद्धि योग बहुत विशिष्टता हो जाती है। हम जो भी साधना करते हैं, जो भी पूजा करेंगे, जो भी विधान करेंगे, जो भी उपाय करेंगे, जिस भी प्राप्ति के लिए, तो हमें उस विषय को प्राप्त करना बहुत आसान बन जाता है। तो आइए कुछ बात विशेष इस महापर्व पर जो गुप्त नवरात्रि है उसके लिए आपको कुछ उपाय मैं बताता हूँ। पिछले दिनों कोरोना काल में हर व्यक्ति का जो कारोबार है, व्यापार है, बहुत ढीला रहा है। ढीला क्या, बंद जैसा ही रहा है। तो पैसे की पूर्ति, धन की पूर्ति नहीं हो पाई है। उसी के लिए विशेष सिद्ध प्रयोग मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। और इसको किसी प्रकार का मतभेद या किसी प्रकार का ऐसा मन में मत हृदय में सोचना कि किसी वीडियो को जारी करने के लिए या आप लोगों तक मैं अपनी प्रमुखता या विख्यात होने के लिए ये वीडियो रख रहा हूँ, आप तक पहुँचा रहा हूँ, बल्कि आप लोगों को विशेष लाभ के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप इसका लाभ उठाएं। जो उपाय बताता हूँ मैं उसको आप कीजिए, आप लाभ उठाइए। अगर और एक मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप इस मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। उसका कारण है कि यदि 10 लोगों तक आपने ये पहुँचाया तो 10 लोगों को कोई बहुत बड़ा विशेष लाभ हो गया। चलिए, आपको लाभ नहीं हुआ तो 10 लोगों को विशेष बड़ा लाभ हुआ। उसके बाद में उन्होंने 10 को पहुँचाया तो 100 लोगों को कुछ कम लाभ हुआ। उसके बाद में उन लोगों ने पहुंचाया तो 500 लोगों को कुछ कम लाभ हुआ और 1000 लोगों को कुछ साधारण लाभ हुआ। तो जब आपके कारण से 1000 लोगों को कुछ लाभ हुआ तो सारे लोगों में जब लाभ जाएगा तो ईश्वर तो देखते हैं, भगवान तो देखते हैं, परमात्मा तो देखते हैं। उसका दृष्टिपात आप लोगों पर होता है, कृपा दृष्टि की वर्षा होती है जिससे कि आपको लाभ मिलेगा। तो आइए अब बात करते हैं विशेष उपाय की। ये गुप्त नवरात्र 11 जुलाई से प्रारंभ होकर 18 जुलाई दिन रविवार को ही पूर्ण हो रहा है। इसमें विशेष साधना हम करते हैं। गणेश साधना करिए, गुरु जी की साधना करिए। जिनको विघ्नता निकालनी है, जिनको रोग दोष निकालना है, जिनको परिवार से विघ्नता दूर करनी है, वो गणेश स्तोत्र का पाठ करें, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें इसी नवरात्र में। जिनको धन की प्राप्ति करनी है तो वो कनक धारा व श्री सूक्तम, लक्ष्मी सूक्तम का पाठ करें। साथ में पुरुष सूक्तम का भी पाठ कर सकते हैं। जिनको दुश्मनी पर विजय प्राप्त करनी है, कोर्ट में विजय प्राप्त करना है, वो लोग बगलामुखी का नित्यपति 36 माला रोज, 36 माला कुछ अधिक तो हो जाएंगे लेकिन 36 काम जो है वो माँ बगलामुखी को बहुत ही प्रिय है। इसलिए 36 माला प्रतिदिन आप रात्रि में कीजिए, सब कामों से निवृत्त होकर। जितना देर
आवर्स में करेंगे, नाइट में करेंगे, रात्रि में करेंगे, उतना लाभ होगा। आप 10 बजे के बाद में भी कर सकते हैं अपने सभी कामों से निवृत्त होकर, उससे आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। आइए धन प्राप्ति का विशेष लाभ बताता हूँ। ये जो पुख्य नक्षत्र है रविवार को है, रवि सूर्य का दिन होता है, सूर्य ग्रह का रंग लाल होता है। पुख्य नक्षत्र बहुत विशिष्टता लेके आया है। पीताम्बरी जो रंग है बहुत ही अधिक पसंद है, इसलिए यदि आप एक घी का दिया ले लें, घी का दिया लीजिए, विशेषकर तो तांबे में होना चाहिए, क्योंकि ये पुख्य नक्षत्र रविवार को पड़ रहा है, तो ताम्र पात्र बड़ा लीजिए और गाय का गोघृत लीजिए। गोघृत लेके आप लोग विशेषकर गोघृत में आप केसर डालिए, नाग केसर डालिए, गुलाब की सूखी पंखुड़ियाँ या हरी पंखुड़ियाँ भी पुष्प की डाल सकते हैं, हरा पुष्प भी उसमें आप रख सकते हैं। दीप प्रज्वलित करें, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करिए। कनक धारा स्तोत्र को आप आंवले के तेल से स्नान कराएं और ओम ह्रीम श्रीम का पाठ करें, इससे आपको बहुत विशिष्ट लाभ होगा। दूसरा, जिन लोगों का पितृदोष है, पितृदोष के लिए ये ही दीपक, या अब आप पितृदोष के लिए चांदी का या स्टील का जो पात्र होता है उसमें दीपक प्रज्वलित करेंगे और पीपल के वृक्ष पर 11 जुलाई को ही नवरात्र के दिन, ये एक ही दिन कार्य करने का है, जितने भी उपाय बता रहा हूँ, सुबह से लेकर सायकाल दिन तक आप 10 बजे तक, रात्रि तक ये उपाय कर सकते हैं। तो आप एक दीपक जो स्टील का लेंगे या चांदी का लें, उसमें घी भर लीजिए, थोड़ा सा मिश्री डालिए उसमें, और उस दीपक को आप जो है पीपल के वृक्ष पर प्रज्वलित करें ले जाकर। अपने पूर्वजों से जो आपके यहाँ अनमैरिड जेंट्स आदि की भी मृत्यु हुई है, उनको प्रार्थना करें और अपने पूर्वजों को प्रार्थना करें कि आप हमसे प्रसन्न होइए, हमको अच्छे फलों की प्राप्ति कराइए। दूसरे, आप शिवलिंग पर आप ये दीपक एक प्रज्वलित कीजिए, पीतल का एक ले लीजिए आप एक दीपक, उसमें गोघृत भरिए, या आप घी कुआर जो घृत कुमार घी आता है उसको लीजिए, उसमें फिर आपको केसर डालना है, गुलाब की पंखुड़ी डालनी है, नाग केसर डालना है, थोड़ा सा गुड़ भी आप डाल सकते हैं, और तत्पश्चात आप उस दीपक को प्रज्वलित करके किसी शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय आप 1001 बार आप बोलिए, आपको बहुत विशिष्ट लाभ मिलेगा। अब आइए थोड़ा नवरात्रि की बात करते हैं। ये नवरात्र बहुत विशिष्ट है। पहले दिन से लेके 11 जुलाई से लेके 18 जुलाई तक आप ये उपाय कीजिए। इसमें माँ शीतला की बड़ी विशेष कृपा होती है, और इसमें आप मातंगी माता को आप प्रसन्न कर सकते हैं। मातंगी माता की पूजा कीजिए, माँ तारा की पूजा कीजिए, माँ बगलामुखी की तारा साधना करें, और इसी प्रकार से आप जो है त्रिपुर सुंदरी की साधना कीजिए और भैरव आदि देवताओं की आप साधना करें। इसी के साथ में आप माँ बगलामुखी के साथ में पूजा कीजिए, माँ काली की पूजा करें आप, और पूर्ण रूप से माँ छिन्नमस्ता की पूजा कीजिए, और इस प्रकार से पूजा करके आपको विशेष लाभ मिलेगा। माँ कात्यायनी की छठे नवरात्र में पूजा कीजिए आप 16 तारीख में माँ कात्यायनी की पूजा है, और उसमें बच्चों के लिए षष्ठमी का पाठ होता है, षष्ठमी का पाठ कीजिए, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत विशेषकारी है, उसकी आप पूजा करें, साधना करें। आपको ये जो प्रयोग है धन से बताया गया, आपको धन की प्राप्ति होगी। जो आपको दीपक प्रज्वलित करना है कनकधारा स्तोत्र के पास में, उसका आप विशेष लाभ उठाइए। आइए इसी के साथ में मैं आपसे क्षमा लेता हूँ। अगले वीडियो में फिर आपके सामने विशेष उपाय लेकर मैं प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए हम आज्ञा चाहते हैं। ओम नमः शिवाय। जय माता दी माँ।